हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आज एक बहुत ही सुंदर लेख आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो है, इसका हेडिंग, कैंसर पर विजय। यह ब्रह्मा कुमारी कांचन बहन का अनुभव स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था। व्याधि बलवान या साधना बलवान। इस युद्ध में रामकृष्ण परमहंस जी ने साधना बलवान यह विश्व को दिखा दिया। इसी प्रकार ब्रह्मा कुमारी की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जी ने भी कैंसर जैसी दुर्लभ बीमारी का सामना किया। उन्होंने भी साधना ही सर्वश्रेष्ठ है प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते हुए यह सिद्ध किया कि इन्हीं महान आत्माओं का आदर्श सामने रखते हुए कैंसर की बीमारी से दो हाथ करने वाली मुझ आत्मा का यह अनुभव सभी आत्माओं के लिए प्रेरणादायी होगा, ऐसी आशा है। देखिए, बहुत ही सुंदर अनुभव। जून 2023 की बात है। मेरी 60 साल की आयु पूरी हुई तो अपना संपूर्ण हेल्थ चेकअप कराने के उद्देश्य से मैं डॉक्टर के पास गई। जब पूरी रिपोर्ट आई, उनकी रिपोर्ट जब पूरी आ गई तो दूसरे किसी डॉक्टर का भी ओपिनियन लेने के लिए मुझे कहा गया कि किसी और डॉक्टर से भी दिखा लीजिए। उस हिसाब से मैंने सीटी स्कैन करा लिया। डॉक्टर को उसके द्वारा समझ में आया कि कैंसर हुआ है, कैंसर रोग डिटेक्ट हुआ। इसी दौरान मुझे खाना खाने में रुचि कम होना, जीभ रस कड़वा अनुभव होना जैसे लक्षण अनुभव होने लगे थे इनको। और तब डॉक्टर बोमन डाबर ने पेट स्कैन कराने का सुझाव दिया। 30 जून 2023 को ज्ञान मुरली में परमपिता शिव बाबा ने कहा कि दिलाराम बाप साथ है, कोई भी परिस्थिति में हाय हाय नहीं करो। पेट स्कैन के लिए मुझे कुछ दवाइयाँ पीनी पड़ी। परमात्मा पिता की गहरी याद में रह दवाई को दृष्टि देते हुए पी गई। दृष्टि द्वारा उसमें परमात्मा ने शक्तियां भरी। फिर कुछ समय राजयोग का अभ्यास करते हुए मैंने दृढ़ संकल्प किया कि यह दवाई की शीशी दिव्य शक्तियों से चार्ज हुई है। बाबा ने इसमें अपनी शक्तियां भर दी हैं। फिर पेट के स्कैनिंग के लिए गई। उस समय मेरे मन में बहुत सुंदर विचार चल रहे थे कि जैसे कुछ ड्रामा में मेरे सामने आया है, उसको मैं खुशी से स्वीकार कर रही हूँ। यह शरीर रूपी गाड़ी गैरेज में रिपेयरिंग के लिए आ गई है। ऐसे ऐसे संकल्प। इस परीक्षा में मुझे सहन शक्ति और निर्भयता का पाठ सीखने का बड़ा अच्छा मौका मिला है। तो इन्हीं विचारों का परिणाम यह हुआ कि स्कैनिंग की किरणों का मुझे जरा भी भय महसूस नहीं हुआ। बाबा के शक्तिशाली महावाक्य वाह वाह करो बच्चे, हर परिस्थिति में वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह करते रहो तो बीमारी में भी हर पल आराम आता जाएगा। यही कानों में गूंज रहे थे। ऐसी स्कैनिंग के बाद अनेक रोगियों को उल्टी की तकलीफ होती है, परंतु मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम सर्जन हर पल मेरे साथ है, ऐसे ही महसूस होता रहा। कैंसर से डरना तो बिल्कुल नहीं। डॉक्टर बोमन डाबर के साथ पहली ही मुलाकात में उन्होंने मुझे मम्मा नाम से बुलाया। यह भी मेरे लिए शुभ संकेत महसूस हुआ। उन्होंने सब कुछ चेक करने के बाद बताया कि फेफड़े और पेट में कैंसर 4थी स्टेज पर है। इस जानकारी के बाद घर में बहुत ही चिंता और डर का माहौल छा गया, लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं लगा। उनके स्कैनिंग सेंटर के बाहर एक बोर्ड लिखा हुआ था, टुगेदर वी फाइट लाइक वॉरियर, एक योद्धा की तरह हम इकट्ठे लड़ेंगे। पढ़कर मन को बड़ा सुकून मिला। मैंने तय किया कि होने दो 4थी अवस्था वाला कैंसर, रोना नहीं, डरना तो बिल्कुल नहीं। 4 शब्द का मंथन करते हुए मुझे 4 धाम 4 युग स्वास्तिका जैसे शब्द याद आते रहे। कैंसर का मतलब कैन आई कम सर, ऐसे भी लगता रहा। कैंसर का मतलब कैन आई कम सर। महसूस हुआ कि मेरी अछौनी कैंसर की कोशिकाओं का सामना करने के लिए साक्षात जो है शिव पिता बोल रहे हैं। बच्ची चिंता मत करो, सुप्रीम सर्जन तुम्हारा उपचार कर रहे हैं। इस प्रकार एक बल एक भरोसा, इस मंत्र की दृढ़ता के साथ जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। हर रोज की ज्ञान मुरली मेरे लिए पहले भी टॉनिक का काम करती थी, आज भी कर रही है। गॉड फ्रेंडली कीमोथेरेपी। देखिए अब क्या हुआ आगे। जुलाई माह में पहली कीमोथेरेपी निश्चित हुई। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्स और स्टाफ ऐसे लग रहे थे कि इनसे मेरा पिछले जन्म का कुछ नाता रहा होगा, तभी तो इनके हाथ साथ फिर से जुड़ना हुआ है। उस दिन बरसात का कुछ ज़्यादा ही जोर था। मेरा अभ्यास चल रहा था। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ, जैसे भागवत में दिखाते हैं
कि श्री कृष्ण के चरण स्पर्श होते ही जमुना का पानी पीछे हट गया, उसी प्रकार महसूस हो रहा था कि प्रकृति के पांचों तत्व मुझे भी मदद कर रहे हैं। दृढ़ विश्वास मन में भर रहा था कि यह तो गॉड फ्रेंडली कीमोथेरेपी है जो मुझे अनासक्त बना रही है। कीमोथेरेपी के बाद नियमित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र जाना शुरू किया। दिनचर्या भी नॉर्मल हो गई। जब राखी का त्यौहार आया तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ सबकी राखी के निमित्त सेवा की। उसके बाद दूसरी तीसरी कीमोथेरेपी भी हो गई। जब पहली कीमो चल रही थी तो रविवार की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, कोई भी बात जो जिंदगी में आ रही है उसी की तरफ पॉजिटिव तरीके से देखा जाए। उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, आंतरिक शक्ति आने लगी। चौथी थेरेपी के बाद मुझे जरा भी थकान महसूस हुई। मधुबन माउंट आबू में उसी कलावधि में विशेष योग बट्टी का आयोजन किया गया था। अपनी तीव्र इच्छा को मैं रोक ना सकी, इस कारण पहले से ही अपना टिकट बनाकर रखा था, लेकिन भीड़ की जगह नहीं जाना है ऐसा डॉक्टर्स का कहना था। फिर भी मेरी तीव्र इच्छा शक्ति की विजय हुई। जाने का मौका मिलना बहुत ही आनंददायी अनुभव था। डॉक्टर को विश्वास दिलाते मैंने समझा दिया कि मैं आत्मिक बल भर के वापिस आऊँगी। आप निश्चिंत रहें। हुआ भी ऐसा ही। कैंसर होने से पहले मैं अमृत वेला 4 बजे करती थी, लेकिन अब जैसे चमत्कार हुआ 2 या 2:30 बजे ही से ही मेरी आंखें खुलने लगी, योग का फोर्स बढ़ने लगा, आंतरिक शक्ति आने लगी। 5वीं और 6ठी कीमोथेरेपी दीपावली के समय में पूरी हुई। सन 2024 के फरवरी माह के बाबा मिलन का मैंने पूरा लाभ लिया। चेकिंग के बाद डॉक्टर ने बताया कि अभी फेफड़ों का कैंसर दिखता नहीं है, लेकिन पेट वाला अभी तक दिख रहा है। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनना अब मेरा हौसला और बढ़ा रहा था। खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो, खुद को रोगी नहीं राजयोगी ये गीत है बाबा का, आप सुन सकते हैं। इस प्रकार के गीत मन में सकारात्मक प्रकंपन फैला रहे थे। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा और आत्मा के रथ को शक्ति संपन्न और शुद्ध कर रहे हैं। इन विचारों का अभ्यास भी बढ़ रहा है। देखिए कैसे बहन ने कैंसर पर विजय प्राप्त की अपने आत्मिक बल से। वर्तमान समय बाबा का कमरा मन में दृढ़ता लाता है। मैं अपने लीवर को बाबा की कुटिया के शुद्ध प्रकंपन दे रही हूँ। मेडिटेशन की अवस्था है। बार बार इसी चिंतन और अभ्यास से जीवन को नई दिशा मिल रही है। वाह बाबा वाह, आपका दिल से शुक्रिया। बाबा की मदद के नए नए अनुभव जीवन को सुशोभित कर रहे हैं। मेरे हिस्से कैंसर जैसे दुर्धर रोग की परीक्षा क्यों आई, इसका जवाब मुझे अग्रलिखित संस्कृत सुभाषित में मिला। महर्दभि स्पर्धमानस्य विपदा एवं गरियसी, अर्थात बड़े बड़ों से स्पर्धा करते हुए आने वाली परिस्थिति भी बड़ी ही होती है, और उसके साथ 2 हाथ करने वाला व्यक्ति भी उतना ही महान होता है। अब मैं 99% ठीक हूँ। पिछले 30 सालों से ईश्वरीय ज्ञान में हूँ। घर परिवार के साथ रहते सदा खुश रहती हूँ। कैसे इन्होंने कैंसर पर विजय प्राप्त की और इतनी बड़ी परिस्थिति में भी अपने मन को कितना संभाल कर रखा, शांत रखा और एकदम शांत तरीके से इन्होंने इलाज कराया, और उनसे इनका दुख भी बहुत कम हो गया, दर्द और पीड़ा भी बहुत कम हुई। आप भी अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आए, आत्मिक बल को बढ़ाएं, ताकि कोई भी परिस्थिति में आप सदा शांत रहें और शक्तिशाली रहें। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आपका भी कुछ अनुभव है तो आप कमेंट में लिखकर हमें बताएं। अपना अनुभव को आप वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं, जिसे मैं अपने इस चैनल में, बाबा के चैनल में अपलोड कर सकता हूँ। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में।